बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या आपको पता है हर 8 में से एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है? क्यों? लड़कियां मैरिज के लिए और लड़के फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ 39% बच्चे ही अपनी +2 या उससे हायर स्टडी कर पाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 39% बच्चे। सोचिए अगर एजुकेशन फ्री होती तो दुनिया कितनी अच्छी हो सकती थी। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली ये फ्री नहीं है। उल्टा हर साल महंगाई और बढ़ती जा रही है। ओवरऑल इन्फ्लेशन 5% पर है तो एजुकेशन इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच गई है, ऑलमोस्ट डबल। बस इसी के कारण स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का ये अच्छा ऑप्शन है, बट खुद के लिए सूटेबल लोन लेना उतना ही चैलेंजिंग काम है। आज हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और डिकोड करते हैं कि आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना है तो कैसे, कहां और कितना लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एजुकेशन लोन क्या होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो आर्थिक मदद होती है जो एक स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन के लिए ले सकता है। इसमें ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस, बुक्स और रिलेटेड खर्चे शामिल होते हैं। इस लोन की रीपेमेंट स्टूडेंट को कॉलेज खत्म करने के बाद करनी होती है। अब बात करते हैं लोन कैटेगरीज की। लोन्स 2 कैटेगरीज के होते हैं, लोकेशन बेस्ड और कोलेटरल बेस्ड। लोकेशन बेस्ड में सबसे पहले डोमेस्टिक एजुकेशन लोन की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स इंडिया में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं वो इस लोन को ले सकते हैं। ये लोन कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ही मिलता है। अब चलते हैं स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन की तरफ। हम ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को फॉरेन स्टडीज के लिए भेज सके। उनके इसी सपने को सच करने के लिए 1.5 करोड़ तक का सिक्योर ओवरसीज लोन मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी कोलेटरल बेस्ड लोन की तरफ। इसमें 2 तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड लोन्स। ध्यान दीजिए, यहाँ सिक्योर्ड लोन्स में सिक्योर्ड कीवर्ड है। इसका मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी जैसे कि घर, एग्रीकल्चरल लैंड, फ्लैट, गोल्ड एक्सेट्रा को आप एज ए कोलेटरल प्लेज रख सकते हैं। इस तरह के लोन में जनरली इंटरेस्ट रेट लो ही होता है क्योंकि बैंक को कम रिस्क होता है, पर अगर आपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो आपके कोलेटरल्स को बेच के बैंक अपना पैसा पूरा कर लेगा। अब बातें हैं अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ। इन लोन्स में कुछ भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड के कंपैरिजन में हाई होता है। इस लोन को देने से पहले बैंक्स कई पैरामीटर्स पर एप्लीकेशन को इवेल्युएट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड, पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी, पढ़ाई के बाद जॉब लगने के चांसेस, को एप्लीकेंट अगर माँ बाप है तो उनकी क्रेडिट वर्थिनेस और कई तरह के क्राइटेरिया जो बैंक्स ने सेट किए होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। कुछ सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए इस लोन को लेने से पहले। क्या मैं सच में इस कोर्स को लेना चाहता हूँ? क्या कॉलेज की रेपुटेशन इतनी फीस के वर्थ है? क्या इस कॉलेज में मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए जा रहा हूँ? जो कोर्स मैं चूज करने जा रहा हूँ, क्या सच में मुझे इस फील्ड में जॉब करनी है या नहीं? क्या मैंने सोच लिया है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं और आप अपने माइंड में काफी क्लियर हैं तो फिर आपको ये लोन लेना चाहिए। पर अगर आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया तो रुक जाइए और सोचिए जब तक जवाब नहीं मिलते। पर आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक कंफ्यूज होंगे, उनका जवाब ना हाँ होगा और ना, तो उनके लिए एक लाइफ हैक है, लिखना शुरू कीजिए। लिखना क्या है? अपने रैंडम थॉट्स। ये आपको क्लियर सोचने में मदद करेंगे और क्लियर सोच पाना मतलब बेटर डिसीजन मेकिंग। थैंक यू आर वेलकम। अब बात करते हैं अगली बड़ी चीज की, जो है इंटरेस्ट रेट्स। कोई भी लोन लेने में इंटरेस्ट रेट काफी मायने रखते हैं। इवन 0.05% डिफरेंस भी काफी मायने रखता है। ये 0.05% भी टोटल वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया 7.5% पर, जो आप अगले 10 साल में चुकाएंगे। 7.5% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट 4,24,421 रुपए बनेगा और मंथली EMI 11,870 बनेगी। 10 साल बाद आपको 10 लाख और इंटरेस्ट 4,24,421 मतलब टोटल 14,24,421 रुपए देने होंगे। चलिए अब जानते हैं इस लोन को सरकारी बैंक से लेना चाहिए या प्राइवेट से। तो देखिए, PSU बैंक्स का लोन अमाउंट के ऊपर एक कैपिंग होती है, वो उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, पर वो लोन लोअर इंटरेस्ट रेट पर ऑफर करते हैं। वही प्राइवेट बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, पर उनको बड़ा लोन देने में कोई झिझक नहीं होती। पर ये डिटेल्स कॉलेज, कोर्स और जॉब के बाद मिलने वाले पैकेज के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोसेसिंग फीस, बैंक प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करते हैं, पर ये गवर्नमेंट बैंक्स में यूजुअली कम ही होती है। अगर कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये बैंक टू बैंक वेरी करती है। पब्लिक बैंक कुछ ना कुछ जरूर कोलेटरल में रखते हैं, वही प्राइवेट सेक्टर बैंक बिना कोलेटरल के भी हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं। पब्लिक बैंक्स मार्जिन मनी के लिए भी पूछ सकते हैं, वही प्राइवेट बैंक नहीं पूछते। मोरेटोरियम पीरियड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक यूजुअली मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड करवाते हैं, वही प्राइवेट बैंक पार्शियल
या पूरा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम, पब्लिक सेक्टर बैंक लोन डिसबर्स करने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, वही प्राइवेट बैंक्स क्विकली करते हैं। बैंक चाहे आप सरकारी चूज करें या प्राइवेट, उससे पहले अपनी लोन रिक्वायरमेंट्स चेक करें, टोटल एक्सपेंस देख ले, किस बैंक से लोन लेने में एडवांटेज है और किस में डिसएडवांटेज। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले सोच कर रखनी है। चलिए कुछ लेसर नोन फैक्ट्स को जान लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है और लोन अमाउंट का कुछ परसेंटेज भी। अगर आप अपने लोन को टाइम से पहले चुकाना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले प्री पेमेंट चार्जेस के बारे में पूछ लीजिएगा। अगर आप अपनी EMI चुकाने में देर करते हैं तो उस पर लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे, उसके बारे में भी पूछ लीजिएगा। मॉर्गेज क्रिएशन चार्जेस, ये वो चार्जेस होते हैं जो बैंक्स कोलेटरल देने के साथ आपसे चार्ज करते हैं। ये 0.25 से 0.50 तक हो सकता है। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी एज ए कोलेटरल रखना चाहते हैं तो बैंक लोन प्रोसेस करने से पहले प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा। अगर आप लोन इंश्योरेंस नहीं लेते तो बैंक आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो मैं आपको सारे बैंक्स की इंटरेस्ट रेट लिस्ट दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए। तो हाँ, टैक्स बेनिफिट बताना तो भूल ही गया। इस लोन में आप जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं वो सारे का सारा आप सेक्शन 80E के अंडर एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें अमाउंट के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं होती। ये डिडक्शन आप मैक्सिमम 8 साल तक क्लेम कर सकते हैं। पर याद रखिए, प्रिंसिपल रीपेमेंट पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हम मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि लोन लेना ही हमारी मनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, पर ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये एक बर्डन है जिसका मेंटली प्रेशर झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं लोन्स के लिए बैंक जाने से पहले स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई जरूर करें। मार्केट में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोगों को इनकी जानकारी ही नहीं होती। इसलिए मैं कुछ के नाम स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ और बाकियों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। अगर आप फंड्स के कारण एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क एनालिसिस करने के बाद एजुकेशन लोन के साथ जाना चाहिए। पर अगर आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया तो अननेसेसरी इस डेट ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि पैसा बचाने में सालों लग जाते हैं और चुकाने में पूरी उम्र। सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए और वेट सब्सक्राइब भी कर दो यार, और घंटा जरूर बजाना।